तुम किसी भी काम को स्टार्ट करते हो लेकिन उसे कंसिस्टेंसी से पूरा ही नहीं कर पाते हो। याद करो, तुमने लास्ट टाइम खुद से कोई काम स्टार्ट किया था और खुद से प्रॉमिस किया था कि आज से मैं इसे डेली करूँगा पूरी कंसिस्टेंसी के साथ। लेकिन तुम शायद उसे नहीं कर पाए हो, और अगर कर भी लिया हो तो तुम उसमें कितने दिन तक और कंसिस्टेंट रह पाओगे। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें हर दूसरी कंसिस्टेंसी की वीडियो की तरह 5 वेज टू बी कंसिस्टेंट ये नहीं बताऊंगा। मैं तुमको रियल रीज़न बताऊंगा कि तुमसे गलती हो कहाँ रही है। तो मैं पिछले कई महीनों से बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ। मैं डेली वर्कआउट करता हूँ, वॉक पे जाता हूँ, रनिंग करता हूँ, और मैं पिछले कई दिनों से बुक्स भी रीड कर रहा हूँ, और इसमें से 2 बुक्स तो ख़त्म भी हो चुकी हैं। और मैं पिछले कई दिनों से अपने चैनल पे कंसिस्टेंट हूँ। मैं इस पर रोज़ वीडियो या फिर शॉर्ट डालता रहता हूँ। तो मैं इतना कंसिस्टेंट कैसे हुआ? मैं भी तुम लोग की तरह था, मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाता था। मैं कोई काम स्टार्ट करता था तो मुझे 100% पता होता था कि मैं कुछ दिन बाद नहीं कर पाऊंगा, और अगर बाई चांस मैंने कोई कंसिस्टेंसी बना भी ली तो कहीं जाना होता था या फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी और वो हैबिट को बिल्कुल छोड़ देता था। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैं इतना कंसिस्टेंट कैसे रह रहा हूँ। कंसिस्टेंसी होती क्या है? डेली एक्शन लेना, चाहे तुम्हारा मूड अच्छा हो या ना हो, तुम मोटिवेट हो या ना हो, या फिर सरकमस्टेंसेस अच्छे हो या ना हो, इसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं। अब कंसिस्टेंसी वर्क कैसे करती है, तुम कैसे किसी हैबिट को फॉर्म कर सकते हो, ये तुम्हें एटॉमिक हैबिट बुक बहुत अच्छे से बताती है। सबसे पहले तुम्हें कोई क्यू मिलता है, उससे तुम एक्शन लेते हो, उस एक्शन से तुम्हें रिवॉर्ड मिलता है, और उस रिवॉर्ड की वजह से तुम उस एक्शन को रिपीट करते हो, और ऐसे रिपीट करते करते उस एक्शन के लिए तुम्हारी ऑटोमेसिटी बन जाती है। जैसे कि तुमने देखा कि 8 बज चुके हैं, अब तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, तुम डेस्क पे बैठते हो, पढ़ने लगते हो। जब तुम डेली पढ़ोगे तो तुम्हें अपनी प्रोग्रेस फील होगी। उस प्रोग्रेस की वजह से तुम्हें एक रिवॉर्ड जैसा फील होता है और तुम्हें और पढ़ने का मन होता है, और तुम डेली पढ़ते पढ़ते उस हैबिट को फॉर्म कर लेते हो। ये होती है कंसिस्टेंसी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी हैबिट बनती जाती है, काम मुश्किल होने के बजाय और इजी होने लगता है। नाउ हाउ कैन यू बिकम कंसिस्टेंट? रूल फर्स्ट, मेक योर गोल रिडिकुलसली क्लियर। मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, ये मेरा गोल नहीं होना चाहिए। मुझे अपने लिए सिस्टम बिल्ड करना है। अगर मैं अपने लिए कोई गोल कहूँगा तो वो हैबिट कभी बनी नहीं पाएगी और मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाऊँगा। लेकिन अगर मैं अपना एक सिस्टम बनाऊँगा कि मुझे रोज़ वीडियो अपलोड करनी है, चाहे व्यूज़ आए ना आए, लोग देखें या ना देखें, लेकिन मुझे रोज़ वीडियो अपलोड करनी है, ये होता है सिस्टम। तुम सिस्टम बिल्ड करते हो कि मुझे 30 डे के लिए वीडियो अपलोड करनी है, 60 डेज डेली वीडियो अपलोड करनी है, वो जाके हैबिट बनती है जो कि तुम्हें तुम्हारे गोल के पास ले जाती है। रूल सेकंड, मेक स्टार्टिंग पॉइंट टाइनी। किसी भी हैबिट को स्टार्ट करना ही सबसे मुश्किल काम होता है। अगर तुम किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट बना दोगे या फिर अनअट्रैक्टिव बना दोगे तो तुम्हें उसे करने का मन ही नहीं होगा। अगर मुझे पढ़ना है और मेरी बुक किसी और रूम में रखी है, ड्रॉअर के अंदर है, उसकी चाबी कहीं और है, तो मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं आलस कर दूंगा। लेकिन मेरी बुक डेस्क पे रखी हुई है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा पढ़ने का टाइम हो गया, अब बस मुझे डेस्क पे जाके बैठना है और पढ़ना है। सिंपल। और अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो कि जैसे तुम अपने स्टडी टेबल को बहुत ही ज़्यादा क्लीन रखो, बुक एकदम मैनेज रखो, सामने बहुत सारे कोड चिपका दो जिससे तुम मोटिवेट हो और पढ़ने बैठो। जितना ज़्यादा चीज़ अनअट्रैक्टिव होगी, जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी उसे रीच करने में, वो काम स्टार्ट करने में, तुम्हें उतना ही आलस फील होगा। थर्ड इज़ हैव अ बैड डे वर्जन। अब रोज़ तुम्हें मोटिवेशन तो फील होगी नहीं काम करने के लिए, मुझे भी नहीं होती है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर जैसे मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं भी बहुत ज़्यादा फीवर है, मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं खाली शो अप करता हूँ। लाइक मैं बहुत अच्छी वीडियो ना बनाऊँ, रिसर्च ना करूँ इतना, और सिर्फ शॉर्ट बना दो, छोटे से शॉर्ट बना दो, लेकिन अपलोड करो। इससे मेरा वो बिहेवियर बनता है, वो हैबिट फॉर्म होती है। मुझे एक्सरसाइज करने का मन नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं सिर्फ जिम जा रहा हूँ, वहाँ जाके बैठा हूँ या फिर हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर रहा हूँ। पढ़ने का मन नहीं है, मैं कहीं गया था फंक्शन में, वहाँ से वापस आया हूँ, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी देर, बस 5 मिनट या 10 मिनट बस बैठ रहा हूँ, जिससे मेरा वो हैबिट बिल्कुल ना छूटे। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेवर मिस ट्वाइस डेज इन अ रो। अगर कोई भी चीज़ की वजह से अच्छे सर्कमस्टांसेस नहीं थे, तुम्हारा मन नहीं था काम करने का, या फिर तुम बीमार थे, एक दिन छूट गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसको उस एक दिन को दूसरा दिन मत बनने दो। तुमने डेली पढ़ने की हैबिट बनाई है और एक दिन छूट गया, तुम नहीं पढ़े, तो तुमको दूसरे दिन कुछ ना कुछ करके कैसे भी कैसे पढ़ना ही है। अगर तुम वो दूसरा दिन मिस कर दोगे तो बहुत चांसेस है कि तुम अब डेली वो हैबिट कंटिन्यू ना कर पाओ, या फिर अगर तुम करो भी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा विल पावर लगेगी। तुम फिर से तुम्हें ऐसा लगेगा तुम खुद को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हो पर वो चीज़ करने के लिए। तो ये सब पॉइंट थे, अगर तुम इनको फॉलो करोगे तुम पक्का कंसिस्टेंट हो जाओगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारी विल पावर पे हमारी कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है। तुम्हारा काम करने का मन हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन तब भी तुम काम कर रहे हो, ये कंसिस्टेंसी होती है। एक दिन मिस हो गया, कोई बात नहीं, अब तुम अगले दिन आ रहे हो कि नहीं वो काम करने, ये मेन बात होती है।
अगर तुम एक दिन छूट गया, उसके बाद तुमने सोचा कि मेरी पूरी मेहनत खराब हो गई और तुम दोबारा उस काम को नहीं करते हो, तब तुम्हारी कंसिस्टेंसी टूटती है। जेम्स क्लियर का बहुत अच्छा कोट भी है, एवरी एक्शन यू टेक इज वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम।